हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई चलो, आज ट्रेनिंग ख़त्म हुई है अभी जस्ट मेरी, तो ट्रेनिंग के बाद से घर आते ही शुरू कर देते हैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करना, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ गए हैं। ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो हम ऑलरेडी कितना परसेंट कवर कर चुके हैं, 35% कवर कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में देखते हैं कितना और कंप्लीट करते हैं। तो लेसन नंबर 2, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सपोर्ट सिस्टम। देखो, कोई भी काम अकेले तो नहीं होता है, किसी न किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप खुद भी देखो कि अकेला कोई बंदा एफर्ट लगाएगा या फिर उसके साथ पूरी टीम एफर्ट लगाएगी तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा करेगा, है ना। तो ऐसे ही किसी भी सिस्टम में अगर किसी को बहुत आगे जाना है, बढ़ना है आगे, तो उसको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप में भी है कि उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब एंटरप्रेन्योरशिप में सपोर्ट किस किस से। आप अगर डिसीजन लो कि मुझे बिजनेस करना है, तो या आप सबसे पहले किसको बोलोगे। सबसे बड़ा सपोर्टर कौन होगा आपका, आपकी फैमिली। सबसे पहले तो अपने पापा को बोलना। अगर आप जॉब कर रहे हो तो पापा मैं नौकरी छोड़ूंगा, अपना काम शुरू करूंगा। और अगर नहीं, जॉब में नहीं हो, शुरू से अपने अपने काम में सोच रहे हो, तो फिर सबसे पहले उनको ही है ना, फैमिली। अब फैमिली का सपोर्ट क्यों चाहिए भाई। फैमिली का सपोर्ट इसलिए चाहिए कि जब प्रॉफिट नहीं होगा तो भी रहने खाने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो देखो, वही सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, और भी बहुत सारे सपोर्ट चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं सपोर्ट सिस्टम। कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। एक ऐसा सपोर्ट होता है, अरे तू भाई करना, हम तेरे साथ खड़े हैं। मतलब एक साथ खड़े हैं, मतलब कि भाई कुछ हो जाएगा तो हम तुझे सपोर्ट करें। दूसरा एक होता है, चल यार तेरे साथ करते हैं, हम भी तेरे साथ रहेंगे हम, पार्टिसिपेटिव। एक होते सपोर्टिंग रोल में, जैसे अब हमारे पेरेंट्स को अगर ज़्यादा नहीं पता है, हम जो काम हम करना चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं फैमिली को पता है, तो उनका सपोर्ट चाहिए, मॉरली सपोर्ट करेंगे। रेगुलेटिंग रोल किसी का, एक बोलेगा हाँ ठीक है यार मैं हेल्प करूँगा कोई कंप्लाइंस रिलेटेड, कोई रेगुलेट करने में, किसी चीज़ को मैनेज करने में। और एक होता है पार्टिसिपेटेड, मैं तेरे साथ कदम से कदम लगा के, मतलब एक साथ चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सपोर्ट। क्या हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सपोर्ट करती है। हाँ भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तो चाहती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो बोल दिया ना भाई, मेरे पास नौकरी की कमी है यार, तो फिर हम रोते थोड़ी ना रहेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बेरोजगारी। भाई, बेरोजगारी के अलावा भी तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट भी तो कर सकते हैं, और वो कौन करेगा, अभी तक की जर्नी में समझ में आ गया होगा, एंटरप्रेन्योर्स ही करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है भाई नए नए यंग एंटरप्रेन्योर्स बने, जो जॉब क्रिएट करे, है ना। तो उसके लिए वो स्कीम्स लाते हैं कि इनको सपोर्ट करना है, इनको इकोनॉमी, मतलब इनको फाइनेंस सपोर्ट करेंगे ताकि ये जल्दी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो हमारी कंट्री की। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बोला भाई, बैंक लोगों को बोला कि आप इन लोगों को देखो कितना असिस्ट कर सकते हो, कितना पैसा दे सकते हो अगर इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि इफ़की है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, ये सारे के सारे इनको गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप लोग देखो, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन एनएसआईसी, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला क्या कि तुम लोग करो काम, हम सपोर्ट करेंगे। ईजली लाइसेंस मिलने में ईजली पैसे मिल जाएंगे, सपोर्ट, मतलब इस तरीके से उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। रेगुलेशन, गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि भाई रेगुलेशन या रूल्स इनके लिए इतने टफ मत बना दो कि कोई बिजनेस ही ना करना चाहे। ठीक है, तो रेगुलेशन ईजी रहेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम सुनते हैं कि बिजनेस करने में आसानी होगी, कोई लाइसेंस चाहिए तो ऑनलाइन मिल जाएगा, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में, और महीनों महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनैक्टेड इनमरेबल रेगुलेशंस एंड कंट्रोल। ठीक है, दीज रेगुलेशंस, वो रेगुलेशंस कौन कौन से हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अंडर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, भाई लाइसेंस ईजिली मिल जाएगा, पॉलिसी अच्छे होंगे, कैपिटल इशू कंट्रोल, कोई कैपिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कैपिटल में तो पूंजी में हेल्प, कंपनीज एक्ट 1956, अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन करते तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आ गया यहाँ पे। नाउ, कंट्रोल ओवर मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। एक second।
कंट्रोल ओवर मोनोपोलीज। करता हूँ कॉल, करता हूँ। भाई किसी की मोनोपोली ना क्रिएट हो जाए कि हाँ भाई हम ही बस इस मार्केट के हम ही राजा हैं, इस टाइप से नए नए बंदों को, नए नए यूथ को भी काम करने का मौका मिले। तो इसके लिए मोनोपोली पे कंट्रोल करना है, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस जो गलत है किसी मार्केट में, जैसे कोई कसम खा के बैठा है कि इसको तो आने नहीं देंगे, इस मार्केट में काम नहीं करने देंगे, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए रेगुलेशंस, फिजिकल एंड मॉनेटरी कंट्रोल्स, किसी को पैसे से रिलेटेड है, कैसे बिजनेस को सपोर्ट करना है, कंट्रोल्स ओवर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, अगर कोई एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिजनेस करना चाहता है तो कैसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिजनेस सेटअप होगा, उस पर कंट्रोल्स। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस, किसी के पैसे फॉरेक्स में आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज में आएंगे, डॉलर, जीबीपी, पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो में आएंगे तो कैसे होगा। और कमोडिटी कंट्रोल, मतलब कौन से गुड्स में काम अगर कोई कर रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये है एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। नाउ पार्टिसिपेशन, इंडियन गवर्नमेंट भी तो पार्टिसिपेट करती है। सिंगल लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योर थ्रू द पब्लिक सेक्टर, क्या इंडियन गवर्नमेंट की नहीं है एंटरप्रेन्योर्स? इंडियन गवर्नमेंट की भी तो बहुत सारी कंपनीज है। द टॉप 10 कंपनीज इंडिया इन टर्म्स ऑफ साइज आर ऑल इन द पब्लिक सेक्टर। जो 10 बड़ी कंपनीज हैं, जो टॉप 10 है, उसमें पब्लिक सेक्टर के भी। तो पब्लिक सेक्टर मतलब क्या? जिसमें गवर्नमेंट के स्टेक ज़्यादा है, जिसमें गवर्नमेंट के शेयर्स ज़्यादा हैं। अब जैसे गवर्नमेंट की कंपनीज कौन सी हैं? इंडियन ऑयल, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल, आई थिंक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऐसे करके नवरत्ना कंपनीज हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं। तो की बेसिंग, जैसे आयरन में काम करने वाली कंपनी, स्टील, कोल माइनिंग, जितने भी कोल के, कोयला का जो है माइनिंग एरिया, उस पर किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट का कंट्रोल है। एरोनॉटिक्स, पावर, रेलवे किसकी है? गवर्नमेंट की है। कम्युनिकेशंस, बीएसएनएल, सीमेंट। तो इन सब कुछ एरियाज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट कर रही है। भाई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बिजनेस नहीं कर रही है। ऑल मेजर कमर्शियल बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज हैव बीन नेशनलाइज्ड। जितने भी मेजर बड़े बड़े बैंक हैं वो भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं। तो गवर्नमेंट कैसे पार्टिसिपेट कर रही है वो यहाँ पे बताया। अब आगे क्या है? नाउ फैमिली एंड सोशल सपोर्ट। फैमिली का सपोर्ट तो चाहिए ही भाई। किस लिए सपोर्ट चाहिए? इसमें तो आप वैसे ही बहुत सारी चीज़ें लिख दोगे। सोसाइटी नीड्स, अभी सोसाइटी का एक वो बना पड़ा है कि भाई पढ़ाई करो नौकरी लो, पढ़ाई करो नौकरी लो। और अगर आप नौकरी नहीं करते हो तो सोसाइटी का प्रेशर परिवार पे आता है, फैमिली पे आता है कि भाई लड़का कर क्या रहा है, अरे सीए बनने के बाद क्या कर रहा है, कौन सी कंपनी को उसने ज्वाइन किया है, या फिर बीकॉम कर लिया, कहाँ कर रहा है नौकरी। इस टाइप की सोसाइटी प्रेशर है। सोसाइटी घर वालों पे प्रेशर और फिर घर वालों का आप पे। तो इसमें सोसाइटी को भी ज़रूरत है कि भाई नए नए एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करे, मोटिवेट करे, ठीक है। यंग एंटरप्रेन्योर कैन टर्न इनटू द अट्रैक्टिव आइडियाज इनटू सक्सेसफुल अचीवमेंट। अगर नए एंटरप्रेन्योर्स की अगर आइडियाज़ पर काम किया जाए तो बहुत ही अच्छा काम हो सकता है। सपोर्ट सिस्टम जो है वो एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं कि भाई आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये सारा है सोशल को लेकर, फाइनेंशियली फैमिली किस तरीके से सपोर्ट करती है, ठीक है। एक सेकेंड मैं कॉल करता हूँ, क्लास रिकॉर्ड कर, ठीक है। सॉरी। ठीक है ना। और सर्वे वॉज कंडक्टेड ऑन दिस टॉपिक 2016 में एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें बहुत सारे छोटे बिजनेस ओनर्स जिन्होंने पैसे लिए किससे, दोस्तों से, फैमिली से, आर एप्रिसिएटिव, मतलब कि उनको अप्रिसिएट भी किया गया। मोस्ट स्मॉल बिजनेस ऑन रिलाई ऑन फैमिली फॉर सपोर्ट बियॉन्डिंग फाइनेंसिंग। भैया फाइनेंस के अलावा भी अगर कोई सपोर्ट है तो फैमिली पे। और मोस्ट स्मॉल बिजनेस ओनर एंड लोकल कम्युनिटीज रिलाई ऑन ईच अदर, और एक दूसरे पे भी भरोसा करते हैं। तो देखिए सपोर्ट कहाँ है, ठीक है ना। तो फैमिली और फ्रेंड्स भी सपोर्ट करते हैं।
अब जिस तरीके से ये कहानी बताई गई है कि भाई एक वॉल्ट डिज्नी है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बना, उन्होंने बताया था कि नेवर निगलेक्ट हिज और फैमिली फॉर द बिजनेस इन एनी सिचुएशन। भैया बिजनेस के लिए उसने अपनी फैमिली को कभी निगलेक्ट नहीं, कभी इग्नोर नहीं किया। टुडे एंटरप्रेन्योर्स रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर फैमिलीज इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल। भैया अगर फैमिली अगर तुम्हारे साथ है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी अच्छी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहेगी। तो सारा फोकस उन्होंने किया कि भैया अपनी रिलेशनशिप जो है फैमिली के साथ अच्छे बना के रखो। आजकल बहुत ही ईजिली मैंने ये लोगों को देखा है कहते हुए अपने पेरेंट्स को कि अरे पापा आप नहीं समझोगे, अरे मम्मी आप नहीं समझोगी। दैट्स अ वेरी ईजी सेंटेंस विच वी स्पीक टू आवर पेरेंट्स, जो कि बहुत ही गलत है। हमें ही उन लोगों ने इस लायक समझाने के लायक बनाया है। तो कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जब पेरेंट्स और जो एक नई जनरेशन है उसमें कन्फ्लिक्शन आती है, मतभेद होते हैं, बट उन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। कई बार हमें पेरेंट्स टीच करते हैं, बचपन से चीज़ें सिखाते हैं, कई बार हमें भी पेरेंट्स को बताना पड़ता है, चीज़ों के बारे में अवेयर कराना पड़ता है। सडनली ये बोल देना कि भाई आप नहीं समझोगे, दैट्स अ कम्प्लीटली रॉन्ग सेंटेंस, यू कैन नॉट यूज़ एवर इन योर लाइफ। आप पूरी ज़िंदगी में इस सेंटेंस से बचना, ठीक है। नाउ द सपोर्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स फॉर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर may sound like an exciting opportunity considered as lucrative idea, but sometimes combining the personal and professional lives can be both rewarding and problematic, but it depends on the nature of the venture। मतलब आप कई बार ऐसा काम भी करने की कोशिश करते हो जिसमें आपके फैमिली वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, फैमिली भी सपोर्ट करने लग जाते हैं, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी लगती है, उनको भी करने में मज़ा आता है, उनको भी लगता है हम भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम मॉरल सपोर्ट, है ना। तो ऐसा जैसे सपोर्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली इन अ बिजनेस कैन क्रिएट सपोर्टिव एनवायरनमेंट। जब फैमिली के बंदों के साथ आप काम करोगे ना तो आपको ज़्यादा ट्रस्ट होगा ऐसे लोगों पे, क्योंकि आप उनके साथ रहते हो। नाउ देयर इज़ अ डीप ट्रस्ट लेवल बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स। जिस दोस्त के साथ हमने बचपन बिताया तो उस पर हमें ज़्यादा ट्रस्ट होगा ना, ठीक है। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस और सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे जाना चाहते हैं। तो अब देखते हैं प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स मतलब क्या होता है, हर चीज़ की अच्छाई है और बुराई भी है, ठीक है ना। तो हर चीज़ की जब अच्छाई है तो अच्छाई देख लेते हैं। सपोर्ट सिस्टम से आपको क्या मिल जाता है, ट्रस्ट वर्दी बिजनेस पार्टनर। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस फेल क्यों होते हैं, क्योंकि पार्टनर्स अच्छे नहीं मिलते। मेरे पापा ने हमेशा कुछ ना कुछ नया बिजनेस ही ट्राई किया अपनी लाइफ में, लेकिन कई बिजनेसेस में उनके साथ ये प्रॉब्लम रही, उनके पार्टनर्स अच्छे नहीं थे। और मेरे पापा अकेले हैं भाई में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर फैमिली में उनके साथ कोई और स्टैंड लेता, फैमिली मेम्बर्स में और होते, तो शायद उनको ज़्यादा ट्रस्ट वाला पार्टनर मिल जाता। जैसे हम 4 भाई हैं, कुछ भी करते तो हम चारों आपस में डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे इन लोग हम हमारे बीच में ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, ज़्यादा ट्रस्ट है हमारे बीच में। तो अंडरस्टैंड ईच अदर्स स्ट्रेंथ है, और एक दूसरे की आप जब वीकनेस और स्ट्रेंथ समझते हैं और उस पर काम करते हैं। आप देखो किसी की कोई वीकनेस है ना, जरूरी नहीं आप उस वीकनेस को ख़त्म करने में लग जाओ, भैया उसकी स्ट्रेंथ को आप समझ लो। जब आप उसकी स्ट्रेंथ समझ लोगे ना, तो फैमिली में अक्सर यही होता है, एक बंदा है जो किसी चीज़ में कमज़ोर है तो आप उसको कमज़ोर 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 बोल के आप पूरी फैमिली उसको कमज़ोर के तरीके से ट्रीट करती नहीं, लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो समझना होगा और उसकी स्ट्रेंथ पे फोकस करके उसको इम्प्रूव करना होगा, है ना। तो यही है कि भाई अगर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है तो फैमिली के सभी मेंबर्स के साथ उसकी स्ट्रेंथ उसके वीकनेस पे काम करना पड़ेगा और उससे आपको बेनिफिट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वालिटी टाइम विद फैमिली, भैया फैमिली के साथ टाइम बिताओ, क्वालिटी टाइम, ये सब एंटरप्रेन्योर्स को करना पड़ेगा भाई। क्योंकि अगर फैमिली नहीं साथ दे रही है तो फिर भूल जाओ, फिर तो तुम नौकरी की तैयारी करो, सैलरी लाओ और सैलरी से अपनी ज़िंदगी चलाओ। नाउ बेनिफिट स्टेज इन फैमिली। अब जब आप फैमिली मेम्बर्स को इम्प्रूव करोगे तो सारा का सारा फैमिली मतलब जो बेनिफिट्स है वो वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, सारे के सारे ज़्यादा समझ पाएंगे। फ्लरिशेस मतलब सारे एक दूसरे के सपोर्ट से एक नया कर पाएंगे। हमें अपनी लाइफ में अपना ही बेस्ट वर्जन बनना होता है, बेस्ट वर्जन, ठीक है। नाउ हेल्प्स इन मेंटेनिंग ट्रेडिशंस। इससे क्या होता है, जब फैमिली का सपोर्ट होता है, फैमिली के साथ इन्वॉल्व होता है, तो ट्रेडिशन भी जो फैमिली की चलती है, जो पिछले कई सालों चलती है, उससे भी आप बचा के रख सकते हो, क्योंकि फैमिली से आप दूर नहीं हो रहे ना, फैमिली के सभी मेंबर्स के साथ लेके चल रहे हो। नाउ कॉन्स,
प्रॉब्लम क्या है? पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स कैन इंटरप्ट बिजनेस। मतलब कि भैया फैमिली में अगर मान लो किसी टॉपिक पे आपके भाई से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो हो सकता है उसकी वजह से काम पे भी असर है। वो बोलेगा ठीक है भैया आपने मुझे आज सुना दिया ना, मैं नहीं आऊँगा, आज मैं काम करूँगा ही नहीं। तो पर्सनल चीज़ उसके काम को इफेक्ट कर सकती है, इससे बचना पड़ेगा। टू मच लीनियंसी, जब घर के मेंबर होते हैं ना, अरे यार ठीक है भैया कर लेंगे, लीनियंसी मतलब ये ठीक है, ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, तो वो लीनियंसी से बचना, स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा भैया, काम के टाइम पे सिर्फ काम, ठीक है ना। लैक ऑफ फ्रेश एंड न्यू आइडियाज़, ये भी दिक्कत हो सकती है कि जो हम सोचते हैं वही हमारे सभी लोग फैमिली मेम्बर भी सेम ही सोच सकते हैं, तो एक नया आइडिया मिलने में दिक्कत हो सकती है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, वो ध्यान में रखना। वन रेवेन्यू स्ट्रीम, अब यहाँ पे जब सारी फैमिली एक चीज़ में लग गई है तो रेवेन्यू भी तो एक ही चीज़ के थ्रू यहाँ पे आएगी ना भाई। सब अगर अलग अलग रहेगी तो अलग अलग रेवेन्यू आएगा, लेकिन यहाँ पे हम हर चीज़ की जैसे अच्छाई होती है ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वैसे हम दूसरा पहलू देख रहे हैं। पहले हमने अच्छा देखा, अब उसमें थोड़ा बहुत ये भी है, तो हमें इसको कैसे मैनेज करना है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम 4 भाई हैं तो हमने डिसाइड किया 2 भाई एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे जाएंगे, तो 2 भाई अपनी जॉब में करेंगे, तो कैसे फाइनेंशियली स्ट्रीमलाइन रहता है प्रोसेस, उससे फिर आप अच्छा सोच पाएंगे, ठीक है। तो फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं, बहुत ही ईजी चीज़ है जो आप लिख सकते हो। फैमिली सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? फैमिली फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है, सोशल सपोर्ट कर सकती है, ह्यूमन सपोर्ट कर सकती है और फिजिकल सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ फैमिली सपोर्ट के 4 टाइप्स होते हैं। पैसे दे सकते हैं वो, सोसाइटी में आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोलेंगे तो सोशल में भी इमेज रहेगी। ह्यूमन सपोर्ट, ज़्यादा मेंबर्स हैं फैमिली के, सब ने एफर्ट लगा दिया। और फिजिकल सपोर्ट मतलब कभी कुछ लाना जाना, कुछ खरीदना बेचने वाली कोई चीज़ हो गई तो उसमें किसी को आपने लगा दिया, तो फिजिकली भी रहता है। तो फाइनेंशियल, पैसे से सपोर्ट। सोशल कि भाई फैमिली अपने सोशल में, सोसाइटी में आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाती है, सोसाइटी में पॉजिटिव चीज़ें बोलना। यार ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन सपोर्ट मतलब बहुत सारे लोग हैं फैमिली में, पढ़े लिखे लोग हैं, वो आपको सपोर्ट कर देंगे। और फिजिकल कि भैया फैमिली, टेंजिबल इंक्लूड्स टेंजिबल असेट्स, मतलब कई बार फैमिली क्या करती है, अपने घर की गाड़ी भी दे देती है आपको बिजनेस करने के लिए। अपना एक रूम ले ले यार, तो अपना ऑफिस बना ले, जैसे मैंने बनाया अपने यूट्यूब लेक्चर्स के लिए, तो फिजिकल सपोर्ट भी अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट इन एंटरप्रेन्योर्स, भाई इम्पोर्टेंस क्या है फैमिली सपोर्ट का? अब देख रहे हो फैमिली को कितना बड़ा और कितनी बड़ी चीज़ बना दी है। हम जब इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम अपनी ही फैमिली को अपना दुश्मन बना के बैठे रहेंगे, और फिर हम बाहर दोस्त ढूंढते रहेंगे, ठीक है। तो फैमिली के साथ क्या होता है? पहला, इमोशनल असिस्टेंस, मतलब देर वर लॉट्स ऑफ बर्डन बिजनेस ओनर विच कैन ईज बाय द फैमिली मेम्बर, लैंडिंग अ लिसनिंग ईयर, शोविंग इनक्रेजमेंट, वो आपकी बात सुन रहे हैं, आपको इनक्रेज कर रहे हैं, आपकी ध्यान रख रहे हैं, पेशेंस के साथ मुश्किल घड़ी में आपके साथ वो खड़े हैं, दैट इज़ कॉल्ड इमोशनल असिस्टेंस। फाइनेंशियल हेल्प, पता है आपको कि कुछ पैसे की ज़रूरत है, कुछ लॉस हो रहा है, कुछ लोन लेना पड़ेगा, तो अगर फैमिली में लोगों के पास पैसे होंगे तो वो आपको दे देंगे। प्रोफेशनल एडवाइस, मेरा छोटा भाई बिजनेस करेगा, उसको प्रोफेशनल एडवाइस, तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ ना उसका बड़ा भाई, तो मेरे से एडवाइस ले लेगा। फैमिली में मेरे फादर हैं, उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए, उनसे एडवाइस ले लेगा, वो अपनी जो एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे, तो प्रोफेशनल एडवाइस भी आपको मिल सकती है। या फिर फ्रेंड्स कोई आपका है जो बहुत ही प्रोफेशनल है, वो भी आपको एडवाइस कर सकता है। वॉलंटियर टाइम, जब वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा तो पूरी फैमिली एक साथ मिल के काम पे लग जाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ हेल्प। नाउ बिजनेस रेफरल्स, आपके दोस्त की वजह से, आपके फैमिली मेम्बर्स के जो कनेक्शंस होंगे, जो उनके नेटवर्क्स होंगे, उनके जो दोस्त लोग हैं जिनको वो जानते होंगे, जिनके लिए उन्होंने कभी काम किया होगा, उनके थ्रू भी आपको काम मिल सकता है, रेफरेंस मिल सकता है। नाउ बिजनेस गिफ्ट्स, आपको अपने फैमिली मेम्बर को गिफ्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली के हर मेंबर, किसी को भी गिफ्ट अच्छा लगता है, तो जब आप टाइम टू टाइम गिफ्ट देते रहोगे, दे वुड बी मोटिवेटेड, तो वो मोटिवेटेड रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़ें कवर की है। अब चलते हैं फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब कई बार क्या होता है, फैमिली ही ऑलरेडी एक बिजनेस चलाते हुए आ रही है और आपको उसी बिजनेस को ज्वाइन करना है, ये भी हो सकता है। नाउ फैमिली बिजनेस इज अ ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड्स फैमिली मेंबर। फैमिली बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में देखते हैं क्या अंतर है। फैमिली बिजनेस में आपके फैमिली मेंबर्स आ गए, फैमिली की इंटरप्राइज मतलब फैमिली की कोई बिजनेस चल रही वो आ गई, फैमिली की वेल्थ भी आ गई, और उसके साथ आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू कर रहे हो, ठीक है। एम्स टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन एलिमेंट्स रिलेटेड टू द फैमिली एंड बिजनेस बोथ।
Entrepreneurship and family businesses are by no means mutually exclusive. This is a holistic approach in which family and business drive entrepreneurial activity and behavior. मतलब आप फैमिली बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को दोनों को अलग नहीं कर सकते, दोनों एक है। पहले से बिजनेस चलता आ रहा है, आपने उस बिजनेस को और आगे लेके जाना है, या आप कुछ ही और नया बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें भी फैमिली की सपोर्ट चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते मेरा फैमिली बिजनेस और मेरा खुद का बिजनेस कंप्लीटली अलग है। अगर आपने जैसे अलग किया तो फैमिली से मिलने वाले जितने टाइप के सपोर्ट हैं वो अलग हो जाएगा। इसलिए दोनों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों अलग नहीं है। नो मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक हैं। तो दोनों को फैमिली ड्राइव फैमिली चलाती है, दोनों को बिजनेस का जो तरीका है करने का वो दोनों में सेम होता है। ठीक है, अब देखो एक डेफिनेशन है फैमिली बिजनेस का। अकॉर्डिंग टू डनले 1964 में डिफाइन किया है one which has been closely identified with the two generation of a family and when this link had an impact on both corporate policy and family interest and goal। मतलब अगर किसी फैमिली ने बिजनेस बनाया तो आगे जो आने वाला बच्चा होगा उस बिजनेस को वहाँ से कंटिन्यू करेगा। तो जो बनाए गए जो नियम है पहले से उस बच्चे को फॉलो करने होंगे, तो कॉर्पोरेट पॉलिसी जो उन्होंने बना रखे तो वहाँ से इन्होंने डिफाइन किया। ठीक है, तो फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप और फैमिली एंटरप्राइज इज मोर इंडिकेटिव ऑफ प्रैक्टिस विद इन अ फैमिली और पोर्टफोलियो बिजनेस और इनिशिएटिव दैट अ फैमिली में बी इन्वॉल्व इन। मतलब एक फैमिली में जरूरी नहीं कि एक ही बिजनेस हो, एक फैमिली में जब बिजनेस का कॉन्फिडेंस आ जाता है तो 3 4 5 टाइप के बिजनेसेस भी होते हैं। ठीक है, तो फैमिली बिजनेस का मतलब क्या होता है? तो फैमिली चला रही है, फैमिली रन एंटरप्राइजेस कैन टीच एंटरप्रेन्योर्स अ लॉट। अगर फैमिली ऑलरेडी कोई बिजनेस चला रही है तो वहाँ पे तो भैया सीखने को बहुत कुछ मिलेगा ना हमें। कॉन्स्टेंटली रिमाइंड फैमिलीज टू कंटिन्यू टू, वो आपको फैमिली आपको हमेशा बोलती रहेगी भैया हमें तो अपना ही काम करना, अपना ही काम। अक्सर नौकरी की जरूरत कहाँ होती है? जहाँ पे या तो इनकम का कोई सोर्स नहीं, जहाँ पे कोई पहले से बिजनेस नहीं है, जहाँ पे बस भाई पढ़ाई लिखाई करके एक ही सहारा ही है। अगर ज़िंदगी बदलनी है तो भाई नौकरी शुरू करो। ठीक है ना, तो वो इन्होंने फैमिली बिजनेस को डिफाइन किया। इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लिया। देयर आर 12 बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर अचीविंग हारमोनी इन फैमिली बिजनेस। अगर फैमिली बिजनेस को अगर अच्छे से करना चाहते हो तो क्या 12 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू करें इसी लेक्चर में, आगे करें करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।